नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। जनपद आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक मरीज की जांच में अनियमित, धोखाधड़ी व जांच के नाम पर धन उगाही करना, मिथ्या रिपोर्ट देने व प्रतिरोध करने पर झगड़ा व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में जिला के सीएमओ ने आज 3 टीमों का गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजयानंद मौर्य मोहल्ला ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। वह वर्तमान समय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। जिला के कलेक्ट्रेट में डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री सविता मौर्य उम्र 11 वर्ष के बाएं गाल पर सूजन की वजह से दर्द होने की शिकायत पर 27 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर पीडी यादव न्यू श्लोक हॉस्पिटल में दिखाया गया। परीक्षण उपरांत डॉक्टर यादव द्वारा मेरी पुत्री सविता मौर्य के बाएं गाल पर गठान महसूस हुआ तो FNC जांच के लिए सलाह दी गई। उस सलाह पर वह अपनी पुत्री को लेकर शहर के सिविल लाइन स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गए, जहां पर प्रार्थी से जांच हेतु 1200 रुपये जमा कराया गया। सैंपल लेने के पश्चात जब रिपोर्ट संबंधी जानकारी चाहिए तब कहा गया कि वह कैंसर की जाँच है तो बाहर से होगी, जिसकी रिपोर्ट 7 से 8 दिन में मिलेगी। जब मैंने अपनी पत्नी को रिपोर्ट लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा तो उसे रिपोर्ट दी गई। वह रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित थी, जबकि प्रार्थी की पुत्री की जांच बाएं गाल का सूजन की थी। उस रिपोर्ट को मेरी पत्नी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजा गया। देखते ही मैंने कहा कि ये रिपोर्ट तो ब्रेस्ट से संबंधित है, जबकि पुत्री की जांच बाएं गाल की सूजन की थी। रिपोर्ट में यह भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि यहाँ कहाँ जाँच कराई गई है। मैंने फ़ोन से कहा कि अपनी पत्नी को कि डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर उनसे पूछो क्या जांच कराई है और आपने क्या रिपोर्ट दी है। प्रार्थी की पत्नी जब अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंची तब रिपोर्ट के बारे में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने लगी तो इतने में संबंधित व्यक्ति आपा खो बैठे और अपशब्दों का प्रयोग कर साथ ही शारीरिक बल का प्रयोग करने लगे। मेरी पत्नी से रिपोर्ट छीन ली गई और यह कहा गया कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं दूसरे की है, मैं अभी दे रहा हूँ। लगभग आधे घंटे बाद मेरी पत्नी को दूसरी रिपोर्ट दी गई। पहली रिपोर्ट जो कि ब्रेस्ट से संबंधित रही, उस सही नाम सविता उम्र 11 वर्ष, दिनांक 27 अक्टूबर द्वारा डॉक्टर पीडी यादव, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है। दूसरी रिपोर्ट जो प्रार्थी के पत्नी को दिया गया उस विवरण में सिर्फ और सिर्फ पुत्री का नाम सविता लिखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के नाम पर झूठी व फर्जी रिपोर्ट भोले भालों को देकर धन उगाही करते हैं, जिसका विरोध करने पर भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारपीट करने पर उतारू एवं जान से मारने की धमकी देते हैं। साथ ही मिथ्या रिपोर्ट देकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि उच्च स्तरीय जांच करवाकर डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध न्यायोचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में जिले के सीएमओ ने बताया कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर मरीज के गाल पर गांठ रही, जिसकी जांच के लिए गए थे, जहां डायग्नोस्टिक सेंटर ने उसको रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर का दे दिया। इसके बाद उसका नाम 2 जांच में उस नाम से 2 जांच की रिपोर्ट दी गई। वहीं इस मामले की शिकायत पर 3 सदस्यीय टीमों का गठन किया गया है, जहां टीम द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। हम रहते हैं ब्रह्मस्थान, मोहल्ला ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में। मेरा परिवार रहता है। क्या मामला है? आज डीएम साहब को आप ज्ञापन दिए हैं? मैं माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के उनके आवास पर जाके 5 तारीख को साढ़े 8 बजे एक एप्लीकेशन दरखास्त दिया। दरखास्त में एक यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी यहाँ के अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर स्थित सिविल लाइन्स आजमगढ़ में है, जो है कि नामी गामी यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे है। लेकिन इनका मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट देना इनका पेशा है और शिकायत करने पे उल्टे इन्होंने मतलब धमकी भी देते हैं। और मैं चूँकि 27 तारीख को मैंने अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 11 साल, उसका नाम सविता मौर्य है, मैं डॉक्टर पीडी यादव को दिखाया था। बाएं साइड पे उसके गाल पे हल्का सा गठान टाइप थी, तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच करा लीजिए अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर जाकर। जो जांच थी FNSC की, यह जांच बाहर होती है। तो मैं तुरंत दोपहर
12:30 बजे डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह जांच सैंपल लिया, उन्होंने रसीद कटाया। उन्होंने रसीद के बाद 12 बजे में रसीद कटाया। रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा कि शाम को 5:30 बजे आइएगा। 27 अक्टूबर 2025 को ही 27 अक्टूबर 2025 को शाम को ले गए अपनी बिटिया को। उन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद मैं पूछा कि ये है क्या चीज़। उन्होंने कहा देखिए कैंसर से संबंधित जाँच है ये जाँच यहाँ होती नहीं, ये बाहर जाँच होती है। हमका रिपोर्ट कब तक आएगी? उन्होंने कहा रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगी। 4 तारीख को मैंने अपने पत्नी से कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया, जाइए अथवा डायग्नोस्टिक सेंटर रिपोर्ट ले लीजिए। उन्होंने जब रिपोर्ट लेने गई तो उनको रिपोर्ट दी गई, मैं जांच कराया था गाल की, और इन्होंने रिपोर्ट दिया दाहिने साइड चेस्ट की जो कैंसर संबंधित थी। उन्होंने साफ साफ लिखा राइट साइड ब्रेस्ट लैम्प, मतलब असिस्ट गठान होती है उसकी। जब व्हाट्सएप में रिपोर्ट आई तो हमने कहा दोबारा उनके पास जाओ, उनसे पूछो मैंने क्या जांच करे और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो कौन रिपोर्ट। उन्होंने हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए छीन ली। तो छीनने और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं, आपको दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर 155796 है जो पहली रिपोर्ट दी गई है, उसमें मेरी बिटिया का नाम सविता है, वो नाम सही है SRAVITA। और जो दूसरी रिपोर्ट दी गई आधे घंटे बाद दी गई, उसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है 159796। व्यक्ति का नाम अलग हो सकता है, एक नाम कई लोग हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का हो ही सकता। 2 रिपोर्ट दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन मैं जांच कराऊँ गाल का, आप रिपोर्ट दो ब्रेस्ट का आप रिपोर्ट करेंगे। ये चूँकि ये मिस प्रिंटिंग है, ये कैंसर की जाँच हम चूँकि मैंने FNC की जांच कराई है और उसके बाद मिस प्रिंटिंग होती है तो आप कहते हैं गलत हो गई रिपोर्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उधर धमकी भी दे रहे हैं उधर से। और चूँकि यह जांच जो होती है इनके पास ईमेल आई होगी। डीएम साहब से आप शिकायत किए तो क्या बोले? मैंने उन्होंने सीधे CMO को जांच कमेटी बना के जांच के लिए लिख दिया है कल शाम को। उन्होंने कहा आप इसका वेट करिए, आपसे पूछा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? मैं आरोप पर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, मैं नहीं जानता। ऐसे अनपढ़ आदमी रोज जाते होंगे ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच करने के लिए, उनको क्या पता किसकी जांच नहीं है, उनको क्या पता अंग्रेजी क्या जिसकी क्या चीज़ नहीं है। वो जो जांच होगी उसी के अनुसार डॉक्टर दवा देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या? कार्रवाई नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं तो आरोप क्या लगा रहे हैं इनके ऊपर? आरोप लगा रहे हैं इन्होंने मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिया इन्होंने। शिकायत करने पर इन्होंने धमकी दे रहा, बदतमीज बात की इन्होंने। और इतना ही नहीं, भोले भाले जनता, चूँकि इन्होंने कहा कि मारपीट भद्दी भद्दी गाली तो उतारू के मारपीट हो जाते हैं लोग चूँकि आए दिन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये कई बार नहीं, आए दिन रिपोर्ट कर देते हैं लोग। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो उचित वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हो। फर्जी रिपोर्ट इनकी जो अथॉरिटी डायग्नोस्टिक सेंटर सील किया जाए, इसको जाए। मैं CMO आजमगढ़ सर डॉक्टर NR वर्मा, CMO आजमगढ़। सर एक मामला आया जिसको क्या है मामला और किस सरकार है? मामला यह है कि एक लड़की का जो है उसको गाल में जो है कोई गांठ थी, जिसका जो है वो डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराने हेतु गई थी। तो उसकी जांच के लिए वहाँ का जो अस्पताल था उसकी जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट जो है उसने गाल में जो प्रॉब्लम थी उसके जगह उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर जो है जांच रिपोर्ट दी। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरे कोई दिक्कतें नहीं है, मेरे तो गाल में दिक्कत थी। तो फिर दोबारा उन्होंने फिर जहाँ दिक्कत थी उसकी जांच दी। तो उसी नाम से 2 जांचें उनके यहाँ से निर्गत की गई और इसी संबंध में जो है उन्होंने शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय जी को दिया। जिलाधिकारी महोदय जो है CMO आजमगढ़ के लिए जांच कराने हेतु नामित किया। तो मैं CMO आजमगढ़ एक जो है जांच टीम आज गठित किया हूँ, जो 3 सदस्यीय है। जांच आख्या टीम जो है जांच करेगी और जांच आख्या मिलने पर वो जो है वो जो भी है माने उसका हल निकलेगा, उससे अवगत कराया जाए। सर ऐसे का जो केसेस जो रहते हैं फर्जी तरीके से बना के उनको क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जांच कराने के उपरांत।